तो हाँ जी फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एस के सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने अधिगमन चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो हम हाजिर हुए हैं, यानी कि आज जो हम करने वाले हैं वो कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास रहेगी। ऑलमोस्ट क्लास नंबर 8 रहेगी। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर। बेसिकली ये जो क्लास हम कर रहे हैं, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के बारे में हम कर रहे हैं। इसमें हम करने वाले हैं कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम कंप्यूटर की बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। अभी तक आपने वो जाकर नहीं देखी हैं तो जाएं और हमारे अधिगमन चैनल पर वो देखें और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करें। तो फ्रेंड्स, यानी कि कंप्यूटर में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में रहेगा क्या वो हम बता देना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, यानी कि विश्व में प्रथम कंप्यूटर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर के बारे में जो कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस क्लास को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यानी कि फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर, यानी कि विश्व में प्रथम कंप्यूटर की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यानी कि विश्व में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इससे पहले हम यानी कि कंप्यूटर के प्रकार जब हमने डिस्कस किए थे, कंप्यूटर के हमने प्रकार डिस्कस किए थे, उसमें एक नाम आया था यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, जो हम यूज करते हैं। यानी कि लैपटॉप हो गया, हमारा पीसी हो गया जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, इसके साथ साथ पाम टॉप हो गया, एंड हम स्मार्टफोन की बात करें तो वो सब हो गए। तो फ्रेंड्स, यानी कि आकार में जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला होगा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर। इस तरह से देखिए तो फ्रेंड्स, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो यानी कि मिक्रेल जो कंप्यूटर है जिसका निर्माण 1973 यानी कि 1973 में कंप्यूटर का निर्माण हुआ। यानी कि मिक्रेल जो विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ 1973 में, उसको हम कहते हैं मिक्रेल, यानी कि उसका नाम मिक्रेल है। ठीक, तो ये एक बात पहला जो हमने चीज़ डिस्कस की, यानी प्रथम माइक्रो कंप्यूटर विश्व का, तो वो हो गया मिक्रेल। ठीक, जिसका निर्माण 1973 में हुआ। इसके बाद यानी कि मिक्रेल जो कंप्यूटर है उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो कौन सा लगा होता है। ठीक, तो यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें, इंटेल कंपनी का 8008। ठीक है, यानी कि मिक्रेल जो कंप्यूटर है उसमें इंटेल कंपनी का 8008 वो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, यानी कि विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में थोड़े बड़े होते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। यानी कि जो विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर है यानी कि पीडीपी प्रथम। ठीक है, पीडीपी प्रथम जो 1960 के दशक में जिसका निर्माण हुआ, जिसका निर्माण की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, यानी कि केनिथ ऑसलैंड नामक व्यक्ति ने इसका यानी कि पीडीपी प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया जो 1960 के दशक में बना। ठीक है, जिसे प्रथम मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अपेक्षाकृत माइक्रो कंप्यूटर से आकार में ये बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि पीडीपी प्रथम विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जो 1960 के दशक में बना। अब ये बनाया किसने, यानी कि डेक कंपनी ने इसका निर्माण किया। अब डेक कंपनी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, यानी कि DEC, डेक कंपनी ने इसका निर्माण किया। तो इस कंपनी की फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी कि डेक कंपनी है जिसने प्रथम मिनी कंप्यूटर बनाया, पीडीपी प्रथम जो 1960 के दशक में आया। केनिथ ऑसलैंड ने इसका निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें डेक कंपनी की तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। यह रही एक बात। दो चीज़ हमने डिस्कस की, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अब हम थर्ड पर चलते हैं, विश्व का प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, विश्व का प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो यूनिवैक प्रथम। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेन फ्रेम कंप्यूटर से पूछे जाते हैं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसका निर्माण किन वैज्ञानिक ने किया उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मार्क कर सकते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट विश्व का मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि जिसे हम मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं, जिस पर एक से अधिक यूजर वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे पहला विश्व का वो है यूनिवैक। ठीक है, UNIVAC, यूनिवैक प्रथम। यूनिवैक प्रथम को विश्व का
प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। फर्स्ट यानी कि पहला ये कि विश्व का प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो होगा यूनिवैक फर्स्ट, ठीक है, यूनिवैक प्रथम। इसी को विश्व का पहला कमर्शियल कंप्यूटर यानी कि बड़े लेवल पर जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहले एक कंप्यूटर का निर्माण हुआ, उसको कहते हैं हम कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बड़े डेटा की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा डेटा सेव किया जा सकता था, इसकी जो भंडारण क्षमता है बहुत ज़्यादा अधिक थी, इसलिए इसे हम प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। अब बात आती है यूनिवैक फर्स्ट की फुल फॉर्म, ठीक। तो फ्रेंड्स फुल फॉर्म हम अभी बताएंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसका निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण किया यानी कि जे पर्सपर एंड जॉन मैकले। जे पर्सपर एंड जॉन मैकले नामक 2 व्यक्ति थे, इन्होंने यूनिवैक प्रथम यानी कि फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण किया। तो इसके निर्माण की यदि हम बात करें, ठीक है, तो यानी कि जे पर्सपर एंड जॉन मैकले ने इसका निर्माण किया, इसी को हम प्रथम यूनिवर्सल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की बात करें, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स क्रे प्रथम। इस चीज़ को जरा ध्यान से समझिए, यानी कि क्रे प्रथम, ठीक है, बुक्स में आपको मिलेगा जो क्रे फर्स्ट है उसको विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका निर्माण 1972 में हुआ, ठीक। इसका निर्माण बेसिकली कराया किसने यानी किया किसने, तो सेमर क्रे नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया 1972 में, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक। उससे पहले इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सेमर क्रे हैं द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इन्हीं को सेमर क्रे को ही सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी कि पापा जी। तो फ्रेंड्स यही एक बात। अब क्रे से पहले की हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले यानी कि 1964 की यदि हम बात करते हैं, तो सेमर क्रे यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसकी गति बहुत फास्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज थी, ठीक। उसके साथ साथ भंडारण क्षमता इसकी बहुत अधिक थी, ठीक। तो ये 1964 की बात है। अब इसी को CDC 6600 जो कंप्यूटर है, इसको विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहा जाने लगा, ठीक। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया, आगे और ज़्यादा फास्ट स्पीड की ज़रूरत महसूस हुई और अधिक भंडारण क्षमता की जरूरत महसूस हुई, तो सेमर क्रे ने यानी कि जो 1964 में CDC 6600 जो कंप्यूटर बना हुआ था, उसको मॉडिफाई करते करते, ठीक, उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने का काम किया और आगे और सा एक्सपेरिमेंट करके मॉडिफाई करके इसकी जो स्पीड है बहुत तेज कर दी गई। इसलिए इसका नाम 1972 में इन्होंने क्रे अपने नाम पर एक क्रे प्रथम नाम रख दिया। तो फ्रेंड्स यानी कि अब हम बात करें प्रथम सुपर कंप्यूटर, यदि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में CDC 6600 मिलता है तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि CDC 6600 का ही नाम क्रे फर्स्ट है, यानी कि इसी कंप्यूटर का मॉडिफाई जो रूप है वो क्रे प्रथम है। तो फ्रेंड्स यदि ये मिलता है तो क्रे प्रथम, बेसिकली हम क्रे प्रथम को ही प्रथम सुपर कंप्यूटर मानते हैं, जिसका निर्माण सेमर क्रे ने कराया। बेसिकली अमेरिका के थे, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात रही, यानी कि जो CDC 6600 है वो प्रथम सुपर कंप्यूटर है, क्रे प्रथम आपको बुक्स में मिलेगा। ऑप्शन में यदि ये आता है तो ये, और ये आता है तो ये। बेसिकली एक ही कंप्यूटर के 2 नाम हैं, दोनों ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आ सकते, आप निश्चिंत रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रही बात प्रथम सुपर कंप्यूटर यानी कि क्रे प्रथम, जो सेमर क्रे ने इसका निर्माण कराया। विश्व का द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे को ही कहा जाता है, ठीक। ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर जो है उसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है, उसका मेजरमेंट यानी कि प्रोसेसिंग की स्पीड को किस में नापते हैं, तो वो नई यूनिट है यानी कि फ्लॉप्स, FLOPS। फ्लॉप्स में इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो फ्लॉप्स शॉर्ट फॉर्म है। अब इसके फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं कि सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को जो मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में जो यूनिट है उसकी फुल फॉर्म क्या है, या सीधा सीधा ये पूछेगा कि फ्लॉप्स की
फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। दोबारा से देखिए, फ्लोटिंग, ठीक है, पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लॉप्स की फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी जब हमने अलग से सुपर कंप्यूटर कराया हुआ है उसमें विस्तार पूर्वक हमने बताया है यानी कि फ्लॉप्स क्या है, ठीक। तो ये रही एक बात सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो हम यहाँ तक पहुँचे। अब हम बात करें वर्तमान का सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बड़े स्तर पर काम करने वाले होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी भंडारण क्षमता और स्पीड इतनी फास्ट होती है, ठीक है। तो इनका जो यूज होता है बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, आंधी तूफान आदि का अनुमान लगाने के लिए, ठीक, होता है। तो इसलिए इनकी जो आवश्यकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये रही प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात। अब हम करते हैं वर्तमान सुपर कंप्यूटर। जब प्रथम था तो वर्तमान भी तो माना जाएगा। जो मॉडर्न आज की डेट में यदि हम बात करें 1920 का प्रथम वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फुगाको है, ठीक, यानी कि जापान ने एक ऐसा कंप्यूटर बना दिया है। किस कंट्री ने फ्रेंड्स? यानी कि जापान। नोट कर लीजिए बिल्कुल, जापान कंपनी ने एक सबसे फास्ट गति से चलने वाला कंप्यूटर का निर्माण कर दिया है, जो जून 2020 में ही उसे लॉन्च किया है। उसका नाम है फुगाकू, FUGAKU। आप याद कर लीजिए, यानी कि फुगाकू जो जापान द्वारा निर्मित है, जून 2020 में, यानी कि लॉकडाउन के चलते ही इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया है। बेसिकली जो और कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइनीज, जो टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप्ड है, वो देखती रह गई और जापान ने एक नया कंप्यूटर का निर्माण कर लिया। तो वर्तमान सुपर कंप्यूटर ये नया बिल्कुल आया है जून 2020 में, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स यानी कि वर्तमान जो सुपर कंप्यूटर है वो फुगाको है, जापान द्वारा ये निर्मित है, जून 2020 में आया है। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले की, यानी कि जो और क्वेश्चन थोड़ी पुराने रहे होंगे, उसमें जो सुपर कंप्यूटर वर्तमान रहेगा यानी कि समिट। इससे पहले यानी फुगाको से पहले की यदि हम बात करें तो समिट रहेगा, जो USA अमेरिका द्वारा जो निर्मित है, उसको वर्तमान सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। फ्रेंड्स यदि यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन सा है, निम्नलिखित में से वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यदि ऑप्शन में आता है समिट USA वाला, ठीक है, और फुगाको नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा समिट, ठीक। यदि ऑप्शन में आता है फुगाको जो जापान द्वारा निर्मित है वर्तमान सुपर कंप्यूटर, तो करेक्ट रहेगा हमारा फुगाको। इस पर आपको टिक करना है। अब बात रही है, नहीं दोनों आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं कि वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन सा है, समिट या फिर फुगाको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समिट को भी पीछे छोड़ चुका है, तो वो रहेगा फुगाको वर्तमान सुपर कंप्यूटर। आप इतना याद रखना कि वर्तमान सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है यदि और उसमें ऑप्शन में फुगाको आ जाता है तो बिल्कुल फुगाको करेक्ट, आंख बंद करके बिल्कुल आप उस पर टिक कर सकते हैं, बशर्ते ये देखना है कि उसमें समिट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये रही एक बात यहाँ पे क्लियर हुई। ये बात की हमने विश्व की, ठीक है, विश्व के कुछ कंप्यूटर, कुछ फैक्ट अबाउट कंप्यूटर हमने डिस्कस किए। अब हम बात कर लेते हैं नीचे। आई होप ये आपको दिख पा रहा होगा, यानी कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। अब भारत भी किसी से पीछे थोड़ा ही है विश्व में, ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ों के निर्माण हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी बढ़ती जा रही है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रथम सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं भारत का, तो वो है परम 8000, ठीक। कौन सा? परम 8000, क्योंकि भारत की बात हो रही है तो भारत से क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा भाई। तो परम 8000 को भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन में आपको 8000 ना आके परम भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर दें, ठीक है, और मुझसे आके पूछ लेना कि परम ही था। तो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। अब परम की बहुत सारी सीरीज हैं, कई और भी आए हैं परम की सीरीज, लेकिन प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 है, जो जिसका जो निर्माण हुआ है, लॉन्चिंग हुई, वो हुई 1991, यानी कि 1991 में आया भारत में सुपर कंप्यूटर, ठीक, परम 8000। अब इसका निर्माण किसने किया?
ठीक। हमने बात की फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विश्व में कौन है, ठीक, वो हो गए यानी कि सेमर क्रे। अब हम बात करते हैं भारत में इसका निर्माण किसने किया। 1991 में परम 8000 आया तो सही, लेकिन किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया। तो फ्रेंड्स यानी कि सी डेक, भारत की एक सी डेक कंपनी है, देख लीजिए CDAC, सी डेक कंपनी जो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में पुणे उसमें स्थित है सी डेक कंपनी, ठीक। उसने परम 8000 का निर्माण कराया किया, ठीक है। अब सी डेक कंपनी के फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सी डेक कंपनी की यदि हम बात करें फुल फॉर्म की, तो कंप्यूटर, लिख लीजिए इसे, बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के बारे में जब पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, इसका निर्माण किस कंपनी ने कराया, तो सी डेक जो पुणे में स्थित है, ठीक। तो इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें, C फॉर कंप्यूटर, सीधी सी बात, D फॉर डेवलपमेंट, कंप्यूटर डेवलपमेंट, एंड A पे एडवांस कंप्यूटिंग। वंस अगेन दोबारा से देखिए, सी डेक कंपनी जो पुणे में स्थित है, 1991 में परम 8000 जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण कराया सी डेक। सी डेक की फुल फॉर्म कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पिता तो यहाँ पे पिता मतलब पापा जी। पापा जी किसके, आप सभी के नहीं। तो यहाँ पे पिता की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम भारत डिस्कस कर रहे थे, भारत में सुपर कंप्यूटर। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है, ठीक, यानी कि कंपनी तो ये हो गई सी डेक। अब सी डेक कंपनी के उस समय के कोई निदेशक CEO जरूर रहे होंगे जिनकी देखरेख में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लीजिए, भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है यानी कि विजय भाटकर। लिख लीजिए दोबारा से, यानी कि विजय भाटकर। हिंदी में लिखूंगा विजय भाटकर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। फ्रेंड्स यानी कि भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता में पापा जी किसे कहा जाता है, तो विजय भाटकर। विजय भाटकर जो उस समय यानी कि 1991 में सी डेक कंपनी के CEO थे, उनको सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये रही बात भारत की। अब हम बात करें यानी कि विश्व में, तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के पिता यानी कि विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे प्रथम। तो फ्रेंड्स क्रे यानी कि सेमर क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दो चीज यहाँ पे बिल्कुल नोट कर लीजिए, भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता की हम बात करें तो विजय भाटकर, और विश्व में बात करें तो सेमर क्रे, ठीक है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के, यानी कि वर्तमान सुपर कंप्यूटर यानी कि भारत का कौन सा, भारत की बात हम कर रहे थे, इससे पहले हम विश्व में कर चुके हैं वर्तमान फुगाको, ठीक। तो वर्तमान सुपर कंप्यूटर, भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है या कौन सा है, तो फ्रेंड्स भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष एवं मिहिर। बेसिकली ये दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, इन्हीं को भारत में वर्तमान सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो वो हो गए दोनों के नाम यानी कि प्रत्यूष एवं मिहिर, जो 2018 में यानी कि 2018 में लॉन्च हुए। और ये कहाँ पे रखे हुए हैं भाई, नोएडा। जो नोएडा आप सभी जानते होंगे दिल्ली NCR में आता है, ठीक है, यूपी का एक शहर है, ठीक। तो नोएडा में प्रत्यूष एवं मिहिर वर्तमान भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसका काम क्या होता है बेसिकली सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर की स्पीड इतनी हाई होती है यानी कि ये वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, यानी कि जो मौसम होता है, मौसम विभाग का ये सारा काम करते हैं, और गवर्नमेंट के और बहुत सारे काम होते हैं उनको ये करते हैं, ठीक। यानी कि यह अनुमान लगाना कि कौन से दिन कितनी बारिश होनी है, कहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी कि लास्ट भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष एवं मिहिर जो 2018 में लॉन्च हुआ, जो नोएडा में स्थित है, ठीक।
तो विजय भास्कर भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया फैक्ट अबाउट कंप्यूटर, यानी कि विश्व में प्रथम कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें हमने इस क्लास में डिस्कस की। आई होप ये आपको हेल्प करेंगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें। ओके, इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।